एक दिन बीरबल अपने घर बैठकर आराम कर रहे थे। जब वे आराम कर रहे थे तभी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक दिया और उनका दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की आवाज सुनकर बीरबल ने अपने नौकर से कहा, रामू जाओ जरा देखकर आओ, अभी इस वक्त कौन आया हुआ है। बीरबल के कहने पर रामू दरवाजे पर गया और उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही रामू ने देखा कि दो लोग सामने खड़े थे। उनमें से एक ने कहा, क्या राजा बीरबल अंदर है? जी हाँ अंदर है और वे अभी आराम कर रहे हैं, तुम जाओ और बाद में आना। एक व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, हम अभी यहाँ से नहीं जाएंगे, जब तक मेरे साथ इंसाफ नहीं होता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मुझे राजा बीरबल से मिलना है। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर रामू ने उसे फिर कहा, अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो तुम्हें राजा के दरबार में जाना चाहिए, वहाँ तुम्हें इंसाफ जरूर मिल जाएगा। यह बात सुनकर उस व्यक्ति ने फिर से कहा, नहीं, इस आदमी ने मेरे साथ बेईमानी की है, मैं अभी के अभी इंसाफ चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे पैसे वापस किए जाए। फिर तभी पीछे से बीरबल ने रामू को आवाज लगाया, रामू कौन आया है? रामू ने कहा, मालिक दो लोग खड़े हुए हैं और वे कह रहे हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए। यह बात सुनकर बीरबल ने उन दोनों को अंदर आने को कहा। कुछ देर बाद बादशाह अकबर भी वहां बीरबल से मिलने आए। उन्होंने भी दोनों की बात सुनी। वे दोनों अंदर आए और बीरबल से कहने लगे, हुजूर मेरा नाम गंगू है और लोग मुझे गंगू तेली के नाम से जानते हैं। जगह जगह घूमकर तेल बेचता हूँ। आज मैं जब तेल बेचकर इस कसाई के घर के सामने से गुजर रहा था, तब इस कसाई ने मुझे बुलाया और कुछ तेल देने को कहा। जब मैं उसे तेल दे रहा था तब उसकी नजर मेरे पैसे के थैलों पर गई। उसमें ढेर सारे पैसे थे। उसने मुझसे पैसों का थैला छीन लिया और अब मुझे वह वापस चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप इंसाफ करें और मुझे मेरे पैसे वापस दिलवाए। वहीं दूसरे आदमी ने कहा, जहां अपना मेरा नाम सलीम है और मैं एक कसाई हूं। यह जो व्यक्ति है वो बिल्कुल झूठ कह रहा है, सच मैं आपको बताता हूं। दरअसल हुआ यूं कि मैं अपने कसाई घर में था, तभी यह गंगू तेली मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि सुबह से इसकी बिक्री नहीं हुई है। इसने मुझसे बार बार तेल खरीदने को कहा ताकि इसकी आमदनी हो जाए। वो मुझसे बार बार विनती करने लगा तो मैं उसका थोड़ा सा तेल खरीद लिया। जब मैं इसे पैसा देने लगा तो इसकी नजर मेरे पैसों के थैली पर गई। वो मुझसे वह पैसे छीन लिया। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इंसाफ करें और मुझे मेरे पैसे वापस दिलवाए। दोनों की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल यह तो बहुत ही अजीबोगरीब मामला है, तुम इसका समाधान कैसे निकालोगे और कैसे पता लगाओगे कि यहाँ कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? यहाँ न तो कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह है जो तुम्हें कह सके कि इन दोनों में से कौन सच कह रहा है। तभी बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जी नहीं हुजूर, यहाँ एक गवाह है। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, अच्छा वह गवाह कौन है जिसने यह देखा कि इन दोनों में से कौन झूठ कह रहा है? बीरबल ने कहा, जहाँ अपना यह पैसों का थैला ही सबसे बड़ा गवाह है, वो अब हम सबको गवाही देगा। बीरबल की यह बात सुनने के बाद बादशाह अकबर की जिज्ञासा बढ़ने लगी। वे ध्यान से बीरबल को देखने लगे कि वह आगे क्या करने वाला है। बीरबल ने अपने नौकर को बुलाया और उससे कहा, रामू जाओ और एक बर्तन में पानी भरकर ले आओ। रामू रसोई घर में गया और एक बर्तन में पानी भरकर ले आया। अब बीरबल ने पैसों की थैली को उन दोनों से मांगा। इसके बाद बीरबल ने उस थैले से कुछ सिक्के निकाले और उन सिक्कों को पानी में डाल दिया। कुछ देर बाद बीरबल ने कहा, जहां पनाह मैं कह रहा था ना कि यह पैसों की थैली ही गवाही देगा, और देखिए इसने बहुत अच्छे से गवाही दी है। यह गंगू तेली ही सच कह रहा है। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, अच्छा तुमने यह कैसे पता लगाया कि यह गंगू सच कह रहा है? आप एक बार इस पानी के बर्तन में देखिए, पानी के ऊपर तेल आ गया है और यह तेल सिक्कों में लगा हुआ था। इसका मतलब यह है कि वह सिक्के तेली के थे जो दिन भर तेल बेचता था और सिक्कों को इकट्ठा करते वक्त उसके सिक्कों में तेल लग जाता था। यही तेल पानी के ऊपर आ गया है। अगर आप बचे हुए सिक्कों को भी अगर ध्यान से देखें तो इसमें तेल लगा हुआ है। इसका मतलब यह साबित होता है कि यह थैली गंगू की है। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह अकबर खुश हुए और उन्होंने बीरबल से कहा, वाह बीरबल वाह, तुमने आज फिर से अपने दिमाग का इस्तेमाल कर इस छोटी सी परेशानी को चुटकियों में हल कर दिया। जिसके बाद बादशाह अकबर ने उस कसाई को 1 महीने तक कारागार में रहने की सजा दी
और उस गंगू तेली को उसका पैसा वापस दिलवाया।